एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास ही एक छोटी सी दुकान भी थी जहां वह अपने जूते बनाता और बेचा करता था। जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने काम में निपुण था और मेहनती भी। इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया जब उसके बनाए जूते बिकना कम हो गए। जो बिकते थे वो भी बहुत कम दाम पर बिकते थे। उचित दाम ना मिल पाने के कारण उसका धंधा मंदा चलने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। नतीजन उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी और घर की स्थिति बिगड़ने लगी। आलम ये आ गया कि घर चलाने के लिए उसे पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। घर का सारा सामान बेचना पड़ा। ये बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया। वह हर समय चिंता में डूबा रहता। उसे चिंतित देखकर उसकी पति हमेशा उसे साहस बंधाती। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। पत्नी की बात पर वह मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता का भंवर उसे खाया जा रहा था। उसकी दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चला था। तैयार जूतों में से बस एक जोड़ी जूते बचे थे, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा था। एक दिन वह अपने बनाए आखिरी जूते बेचने बाजार चला गया। जूते बिक गए। जो पैसे मिले उससे उसने घर की ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। मोची ने अपने आखिरी रुपयों को भी उस बुढ़िया के दान कटोरे में डालकर वापस घर चला आया। शाम को जब वह अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहाँ चमड़े का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। उस छोटे से टुकड़े से सिर्फ एक जूता बनाया जा सकता है। उसने जूता बनाने के लिए चमड़ा तो काट लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण जूते बन नहीं पाए। उसने सोचा कि इस काम को अब अगले दिन करूँगा, तो वो वापस अपने घर आकर सो गया। अगली सुबह जब वह अपनी दुकान पर गया तो चकित रह गया। उसने जो चमड़े का टुकड़ा वहाँ काट कर रखा था, वहाँ बहुत ही सुंदर एक जोड़ी बने हुए जूते रखे थे। वह देखकर हैरान हो गया कि इस चमड़े के टुकड़े से तो सिर्फ एक जूता बनाना संभव था और यहाँ पे तो दो जूते बने बनाए तैयार रखे हुए हैं। इतने सुंदर जूते उसने कभी नहीं देखे थे। उन्हें बेचने के लिए वह बाजार गया तो उसे उसके बहुत अच्छे दाम मिले और ग्राहकों ने भी उसके जूतों की बहुत तारीफ की। वापसी में घर के लिए कुछ सामान के साथ ही उसने जूते बनाने का सामान भी खरीदा। कुछ पैसे उसने ज़रूरतमंदों को भी दान में दिए। उस रात उसने दो जूते बनाने के लिए एक चमड़ा काट कर रखा। अगली सुबह दुकान में दो जोड़ी सुंदर जूते उसे फिर से बने बनाए मिले। वह हैरान था कि ये सब चल क्या रहा है। जब उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसी का आशीर्वाद है कि कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। मोची के चमड़े काट कर छोड़ने और फिर अगले दिन बने बनाए जूते मिलने का सिलसिला जारी रहा। एक से दो, दो से तीन, फिर रोज उसे कई जोड़ी जूते मिलने लगे। उसको जितने भी जूते बनाने होते थे वह उसके हिसाब से चमड़ा काट कर वहाँ रख दिया करता था और अगले दिन उसे उसी चमड़े के अनेक जोड़ी जूते मिल जाते थे। वे जूते ग्राहकों को भी बहुत पसंद आने लगे। बाजार में उसका नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अच्छे दाम में जूते बिकने से मोची का अच्छा खासा पैसा बनने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति अब सुधर गई। वह और उसकी पत्नी सदा मन ही मन उस नेक दिल इंसान को धन्यवाद दिया करते थे जो रात में आकर उनके जूते बनाया जाया करता था। एक दिन मोची की पत्नी बोली, इतने समय से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्यों ना आज रात जागकर हम दुकान की रखवाली करें और देखें कि कौन हमारी मदद के लिए आता है। मोची को पत्नी की बात जच गई। उस रात दोनों सोए नहीं बल्कि दुकान में जाकर छुप गए। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते तीन बौने दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़े से जूते बनाने लगे। मोची और उसकी पत्नी उन्हें छुपकर देखते रहे। रात भर मेहनत कर जूते बनने के बाद तीनों बौने खिड़की के रास्ते वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे। मोची की पत्नी बोली, उन तीनों बौनों ने हमारी बहुत मदद की है। हमें उन्हें उपहार देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तुम ही बताओ, हमें उन्हें क्या उपहार देना चाहिए? मोची ने पूछा। तब उसकी पत्नी बोली, तुमने ध्यान दिया, उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके थे। मैं उनके लिए नए कपड़े सील दूंगी और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। मोची मान गया। बाजार से सामान लाकर वे बोनों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे। कुछ दिनों में कपड़े और जूते तैयार हो गए। कपड़े बहुत ही सुंदर बने थे और जूते शानदार थे।
उस रात चमड़े के स्थान पर उन्होंने बोनो के लिए तैयार कपड़े और जूते रख दिए। रात को जब तीनों बौने दुकान के भीतर आए तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देखकर बड़े खुश हुए। कपड़े और जूते पहनकर वे नाचने गाने लगे। उन्हें नाचता गाता देख मोची और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे समझ गए कि बोनो को उनका उपहार पसंद आया है। उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसके कटे हुए चमड़े दुकान में जस के तस पड़े हुए हैं। बोनो ने वहां आना बंद कर दिया था। मोची समझ गया था कि बोने अब कभी नहीं आएंगे। बोनो को जितनी मदद मोची की करनी थी वे कर चुके थे। अब मोची ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चय किया। इतने दिनों से उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद का अंदाज़ा लग चुका था और हुनर की तो उसमें कोई कमी थी नहीं। मेहनत से वह जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा। अब उसके बनाए जूते भी बोनो द्वारा बनाए गए जूते जितने ही सुंदर बनने लगे थे। ग्राहकों को उसके बनाए जूते भी पसंद आने लगे। वह उसकी दुकान में आते रहे और उसकी दुकान सबसे सुंदर जूते वालों की दुकान से मशहूर हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिले ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और रोचक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।